जय हिंद साथियों, आप सभी को सीके एंड भीगे क्लासेस में स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन जो दिया गया है यह संख्यांकित चैप्टर लिया गया है। यहाँ पर देखिए, इसमें कहता है कि दिए गए आंकड़े का मान प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? तो मान प्राप्त करना है। इसका जो दिया गया है पौधों की संख्या कितना है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14 दिया गया है। और घरों की संख्या जो दिया हुआ है बारंबारता 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे बनाना देखिए। और ध्यान रहे, यह क्वेश्चन जो पूछा गया कब कब पूछा गया? 2016 में भी पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2025 में भी पूछा गया। ध्यान देखिए, आप लोग कितना लिख सकते हैं ना, हल लिखने के बाद इस तरह का जो भी चीज लिखा रहे, कुछ और लिखा रहे, यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ भी लिखा रहे तो वहां पर ओनली आपको क्या लिखना है? क्लास लिखना है। क्या लिखना है? क्लास लिखना है ना। और उसके बाद यहाँ पर घरों की संख्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, इसको हम लोग बोलेंगे जी बारंबारता। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बारंबारता। यानी बारंबारता, इसको मान के बारंबारता हम लोग संकेत करते हैं ऐप से करते हैं। किससे करते हैं संकेत? तो ऐप से करते हैं। तो आप देखिए, आप इसका खेला क्या होगा। देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ग चिन्ह बराबर पढ़ेंगे आप लोग। वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है इसका होता है क्या? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। एक और फॉर्मूला होता है इसका, मान बराबर होता है प्रत्यक्ष विधि से, होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। या लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। यह दोनों सूत्र की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वर्ग चिन्ह तो यह इसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। और क्या? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। यहाँ पर देखिए 0 और 2 है ना, 0 और 2 के जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 0 रुपया और 2 रुपया जोड़ना, उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 2 से भगा देना है। फॉर्मूला 2 है ना, 2 से 0 2 कितना आएगा? 2 ही का 2 काटने पर कितना आएगा? 1 प्राप्त हुआ। जो 1 प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या लिखेंगे? x मानेंगे। उसको हम लोग क्या मानेंगे? x के जो मान है उसको मानेंगे हम लोग 1 मानेंगे। यहाँ कितना है? 1। आप देखिए यहाँ पर फिर 2 और 4 को जोड़िए तो 2 और 4 को 2 और 4 के जोड़ने पर कितना होता है? 6। 6 बट्टे कितना है? 6 बट्टे कितना है? 2 है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। जैसे 3 प्राप्त हुआ, जो भी कहाँ लिखना है तो यहाँ पर लिखना है ना। तो यहाँ पर x का मान निकल गया 3। उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। तो 10 में से 2 लगा कितना आएगा? 5। मतलब यही 5 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ, यहाँ पर देखिएगा 3 में से 1 घटा कितना हुआ? 2। और फिर 5 में से 3 घटा कितना हो गया? 2। मतलब कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। 2 का जब भी अंतर रहा तो इसमें से क्या करना है? जोड़ते जाना। 2 को जोड़ते जाना। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। 7 हुआ। फिर 7 में 2 जोड़े तो 9 हुआ। फिर 9 में 2 जोड़े 11 हुआ। फिर 11 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 13 निकल गया। यहाँ पर देखिए सेम 0 में से 2 भगा दिए है ना, जोड़ने के बाद क्या किया हम लोग? 2 से भगा दिया। यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार निकाले तो निकल गया कितना? 1। फिर 2 और 4 के जोड़े कितना हो गया यहाँ पर? है ना, देखिए 6 है, 6 से फॉर्मूला दिया तो 2 6 कितना हो गया? कट गया है ना, 6 आता है इसीलिए यहाँ पर 3 आया। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसमें से इसको घटाना, 3 में से 1 घटा कितना आया? 2। फिर 2 आया। अब कितना का अंतर हो गया? 2 का अंतर है। जब भी 2 का अंतर हुआ इसमें क्या हुआ? इसे फिर 2 को ऐड करते जाना। तो 3 में 2 जोड़े तो कितना आया? 5। फिर 5 में 2 जोड़े कितना आया? 7। 7 में 2 जोड़े 5 आया, 9 आया। 9 में 2 जोड़े कितना आया? 11। 11 में फिर 2 जोड़े कितना हो गया? 13। यहाँ तक समझ गया आप लोग। देखिए आप करना है अब क्या, यहाँ पर क्या f और x को क्या करना? मल्टीपल करना, मतलब गुना करना। f गुना x बराबर होता है कौन सी? एफ एक्स। यानी f को x से गुना करना। देखिए अब f का मान जो है, x का मान जो है उसको क्या गुना करना। गुना करने के बाद यहाँ लिखा हम लोग को, ठीक है ना। देखिए 1 गुना 1 करने पर कितना होगा? तो a प्राप्त हुआ। फिर 3 का 3 पढ़ेंगे 2 बार, कितना होगा? तो 6 हुआ। फिर 5 का 5 पढ़े 1 बार तो कितना हुआ? 5 हुआ। फिर देखिए
7 का 7 पढ़े 5 बार कितना 7 पंचे 35। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 35 दे चुके। आज क्या करना है फिर 9 का 9 पढ़ेंगे 6 बार। 9 का पढ़ा कितना होता है 54 होता है। कितना होता है 54 दिए। अब करना क्या 11 का पढ़ा 2 लिखा हुआ 2 बार पढ़ना कितना हो गया 11 दूना 22 हो गया। आप देखना है कौन चीज 13 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पर कितना होता है 39। तो 13 कितना हो गया 39। आप देखना है यहाँ पर क्या वर्ग चिन्ह तो निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालना मान निकालना है। जब भी मान निकालना तो इसका सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। देखिए यहाँ पर एफ एफ कहाँ देखिए यहाँ है तो इसमें हम लोग क्या निकालना है सिग्मा एफ निकालना है और सिग्मा एफ एक्स। देखिए एफ एक्स है इसमें जब भी सिग्मा लग जाता है तो समझिए क्या करना है तो इसमें ऐड करना जोड़ना है। देखिए करना है क्या इसका निकालते हैं एफ है तो एफ लिखे इससे क्या लिखा दिए सिग्मा। सिग्मा जब भी जुड़ गया तो समझिए इसको क्या करना है जोड़ना है। देखिए आप जोड़ते हैं 3 2 कितना होता है तो 3 2 5 अब 5 6 5 6 कितना हो गया 5 6 11 11 5 11 5 16 16 1 17 17 2 19 19 1 कितना हो गया तो 20 आया। कितना प्राप्त हुआ 20 हुआ। चलिए फिर जोड़ देते हैं 3 2 कितना हुआ 3 2 5 5 और 6 11 11 5 16 16 1 17 17 17 2 20 17 2 19 1 कितना आ गया 20। यानी क्या होगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ हम लोग का 20 हुआ। अब उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ना है ना। जोड़ना है इसका क्या कि सिग्मा एफ एक्स यहाँ एफ एक्स है ये इसमें लग गया सिग्मा तो समझना क्या जोड़ना है तो क्या 9 2 कितना होता है 9 2 11 11 4 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 6 31 1 कितना हो गया 32 32 का हो गया 2 हाथ में रहा से कितना 3। अब इसको देखिए 3 2 कितना होता है 3 2 5 5 5 10 10 3 13 13 3 कितना आ गया 16। मतलब इसको ऐड करने पर यानी जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ 162। चलिए आप क्या करना है इस सूत्र पर बैठाते हैं लोग इस सूत्र पर बैठा देखिए लिखना क्या लिखना है कि दिया है क्या दिया गया है मतलब है ना मालूम है हम लोग को जी कि सिग्मा एफ एक्स कितना है सिग्मा एफ एक्स कितना है 162। तो 162 लिखे और सिग्मा एफ का मान कितना है लिखेंगे वाट। आप कहता है अब प्राप्त अब क्या लिखना है इसका सूत्र क्या होता है लिखेंगे चूंकि माद बराबर यानी सूत्र से लिखेंगे माद बराबर होता है क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। या यह भी सूत्र लिख सकते हैं दोनों को सूत्र आप बैठा सकते हैं। देखिए आप तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान है कितना है तो 162 है लिखेंगे 162 और सिग्मा एफ का मान देखिए सिग्मा एफ का मान कितना है तो 20 है। अब क्या करना हम लोग को दोनों क्या आ गया भागा देना। क्या करना भैया तो भागा देना। देखिए आप भागा यहाँ पर देख दिखाता है आपको जैसे 20 भागा कितना हो गया 162 है। तो 20 का 20 कितना में पढ़ेंगे देखो 20 का 20 8 में पढ़ते कितना होता है 20 8 160 यहाँ हो गया 2 आ गया ये 6 क्या आ गया कट गया। इसी में जब 16 बैठा है तो एक जीरो क्या होता है उतर जाता है। तो 20 का 20 एक बार पढ़ने पर कितना आ गया तो 20 यानी ये क्या आ गया कट गया। यानी हम लोग का जो भागफल कितना आया तो भागफल आया है 8.1 आया। कितना आया 8.1 यानी माद का लिखेंगे इसीलिए माद का मान कितना निकला 8.1। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन देते बनाने के लिए है ना। देखिए यहाँ पर सेम उसी तरीका बनाना आपको वर्ग अंतराल जो दिया गया है इसमें भी लिखना है क्लास लिखना है इसमें क्या लिखना है एफ लिखना है। मतलब यहाँ बोले आपको शुरू में भी कि यहाँ पर कुछ लिखा है यहाँ पर क्लास देना है यहाँ पर कुछ लिखा है यहाँ पर क्या देना है यहाँ पर कुछ भी लिखा है यहाँ पर क्या देना है एफ देना है। तो अब देखिए क्लास में क्या देगा यहाँ पर 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 है। उसके बाद क्या है एफ कितना है 5 है 10 है 25 है 5 है 11। सेम आपको उसी तरीका से बनाना है। विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होंगे है ना। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। धन्यवाद।